हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज जो आप में टेल गाइस पिक्सल एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन N11 एक्सटेंडेड वर्जन आपका 2.7 और फॉर आर पोको वन इसी काइंड आप कह सकते हो। ये A11 का पिक्सल एक्सटेंडेड का फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है और कर्नल जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ जो उसका डिफॉल्ट कर्नल है 4 है जो अपस्टीमर का 0.267 एरो G6। नीचे पे आपका बिल्ड डेट बिल्ड नंबर सारी चीज़ें मिल जाती है। ये पिक्सल एक्सटेंडेड गाइस आपका पहले भी आ चुकी है बट ये आई थी आपकी A10 में। उस टाइम शायद ऑफिशियल था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये वाला आपका ऑब्वियसली अनऑफिशियल है और बेस्ड ऑन आपका N11 है। सो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट बार से। सिर्फ डेवलपर ने यार कुछ ज़्यादा उसमें कुछ रोम को सिर्फ कंपाइल ही करा है, ठीक है। तो A10 में शायद ऑफिशियल बिल्ड था पिक्सल एक्सटेंडेड का। A11 का ये वाला तो गाइस आपको ऑब्वियसली अनऑफिशियल है। सो ब्लूटूथ आपका DND का टॉर्च ऑडिटेड नाइट लाइट स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है तो ये तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें इसमें आपकी वर्किंग होगी, बट रिकमेंडेशन मीडिया में शेयर रहती है स्क्रीन रिकॉर्डर जो थर्ड पार्टी वो यूज़ करोगे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। स्विच डेटा कार्ड भी इसमें आपका वर्किंग है जो आपकी टाइल है। और हॉटस्पॉट लोकेशन डार्क थीम हो गया, डेटा सेवर हो गया, डेटा सेवर आई मीन कैफीन सिंक कंपस इन्वर्ट कलर्स और आपका साउंड सर्च हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। और नीचे आपका FTP वो तो आपका मिक्स प्रॉब्लम इसमें भी इंप्लीमेंटेड कर रखा है, पहले से वो दे रखा है। और ये रहा आपका। अब गाइस हम बात करते हैं जो हमारे बेंचमार्क्स है जिसका डिफ़ॉल्ट करना, कोई भी मैं कस्टम कर्नल में इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने एक बार देखा है, आपका ट्राई करके देखते हैं इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल, तो सब कुछ आपको मैं अच्छा सा इसमें एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा। सो बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं। Geekbench 5 सिंगल स्कोर का इसमें आपको देखने को मिल जाता है 501। मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने को मिलता है 2013। और CPU थ्रोटलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, CPU थ्रोटल हुआ है यहाँ पे आपका 77% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स GIPS 191, मिनिमम 163 और सॉरी एवरेज, और मिनिमम आपकी 1 लाख सीधा यहाँ पे है, एवरेज आपकी 163। ग्राफ है देख सकते हैं कि मुझे लगता है ना वैसे भाई CPU तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा थ्रॉटल हुआ है, 77% हुआ है आपका ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। अराउंड 80 to 85 होता चल तो ठीक था, बट 80 से नीचे आ गया तो बट चलो कोई नहीं देगा, हर चीज़ इन पर डिपेंड नहीं होती। अगर ये सारी चीज़ें बेकार है तो ऐसा कुछ नहीं, समझिए तो मैं क्या करूँ। सो अब गाइस हम बात करते हैं जो हमारा एंड स्कोर है, इन पे सब कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखी जाती है, कहने का मीनिंग मेरा ये। और जो आपका एंड स्कोर आया वो है भाई आपका 4.1 लाख का, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4 लाख का आपका एंड स्कोर है। और 3D मार्क की अगर हम बात करें वो गाइस इसमें आपको देखने को मिलता है माई रिजल्ट है, और जो आपका वाइल्ड लाइफ का स्कोर है वुल्कन का वो आपका क्लोज टू 2000 है। चलो ये भी आपका हो गया। और मैच के आपको बता देता हूँ, एक बार वाईफाई ऑन कर लेते हैं। सो ये रहा भाई आपका मैजिस्क, इधर भी यहाँ पे आपकी जो CTS है वो इधर ट्रू है, बस मैच खाट यहाँ पे आपने इनेबल रखना है। चेक सेफनेट यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो बेसिक इनिटी यहाँ पे आपकी ट्रू है और सीरियल फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। अब गाइस हम बात लेते हैं उसमें से कोई इशू आए ना आए या कोई बग्स, ऐसा तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर मेजर बग्स की बात करूँ मुझे ऐसा कुछ भी इसमें फेस नहीं हुआ। और दूसरी बात ये मुझे लगी कि भाई बहुत स्मूथ रोम है पिक्सल स्टैंडर्ड, मैं मानता हूँ भाई ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर टू पिक्सल एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको अलग से लिटिल बिट आप कहना कर सकते हो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसमें मिलता है जो आपका पिक्सेलेंट के नाम से है, बट रोम वाकई में बहुत स्मूथ मुझे लगी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया। सेटिंग में चले तो ये रहा भाई आपका हाँ पिक्सल लेंस जो अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर भी आएंगे। वाईफाई इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस एप्स नोटिफिकेशन हो गया। बैटरी थर्मल फाइल्स वही इधर से, क्योंकि हम इसमें जिसका डिफॉल्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो जब आपको थर्मल फाइल्स तो ऑब्वियसली यूज़ करनी पड़ेगी। और तो जैसे जो भी अगर अपने गेमिंग इस पर करनी है तो यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे 3D मार्क का बेंचमार्क, ब्राउजर, कैमरा हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया और गेमिंग हो गया। और नीचे आपका बैटरी सेवर, एडेप्टर बैटरी हो गया, बैटरी परसेंटेज हो गया, स्मार्ट चार्जिंग की फंक्शनलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में चल लेते हैं ब्राइटनेस लेवल, डार्क थीम, नाइट लाइट, एडेप्टर ब्राइटनेस लाइव, इसमें सिर्फ आपको एक ही मिलता है कलर कैलिब्रेशन का, दैट्स ऑल, कैलिब्रेशन आई मीन। और स्टाइल सिंबल पेपर्स में चलते हैं, हाँ इसमें सिर्फ आपको वॉलपेपर स्टाइल ग्रेड मिलता है, आपको क्लॉक वाला ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता। ये आपका 3 चीज़ें। और फॉन्ट साइज, DPI, लॉक स्क्रीन, टैप टू बैक, इनेबल ब्लर्स, पॉकेट डायरेक्शन है तो सारी चीज़ आपकी इसमें वर्किंग डायरेक्शन आई मीन। और थीमिंग का यहाँ पे मिलेगा, एक्सेंट हो गया, प्राइमरी हेडलाइन आइकन, शेयर आइकन, स्विच स्टाइल और आपका सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकन्स हो गए। तो ये जो सारा आपका थीमिंग का स्टफ हो गया आई मीन। साउंड में चल लेते हैं, यहाँ पे आपका वही सेम ही है, हाँ लाइव कैप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है और नीचे आपका डायरेक्ट साउंड आंसर देखने को मिल जाता है। स्टोरेज, प्राइवेसी हो गया, लोकेशन, सिक्योरिटी मैप, IR फेस अनलॉक भी है, फिंगरप्रिंट, दोनों की स्क्रीन मुझे ठीक लगी है, प्लस आपको ऐप लॉकर भी इसमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम IR फेस अनलॉक की बात कर लेते हैं, और जो फिंगरप्रिंट की ये भी यहाँ पे आपका फुली इसमें सारी चीज़ें वर्किंग है, जो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है एफिशिएंट है वो तो दिख ही रहा है साहब। सो अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल बिंग, गूगल हो गया। सिस्टम में चल लेते हैं, गेस्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, सिस्टम नेविगेशन मिल जाती है, और अलग से आपको देखो कितने सारे यहाँ पे ये होती है असली गेस्चर की सेटिंग्स। अगर आप गेस्चर नेविगेशन में जाओगे ना सेटिंग के ऑप्शन, इसे कहते हैं असली सेटिंग्स। हैप्टिक का हो गया नीचे, एडवांस गेस्चर आई मीन गेस्चर ऑप्शन, इसे फुल पूरा कहते हैं। और जो आपका इसमें एक्सटेंडेड स्वाइप एक्शन जो आपका ये वाला है
लॉन्ग वाला, आई मीन वर्टिकल लॉन्ग इनफ, तो ये फुली आपको मिल जाती है इसमें। एजेस जो सेंसी होगी नीचे, गेस्चर बार लेंथ होगी, गेस्चर बार का रेडियस, हैप्टिक फीडबैक, और जो आपका नीचे आपका एडवांस गेस्चर का ऑप्शन हो गया, ठीक है, जो लॉन्ग राइट, तो इधर से अपने हिसाब से यहाँ पे करना है, इसमें आप कर सकते हो। 2 बटन 3 बटन यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाती है, और नीचे सारे यहाँ पे आपके गेस्चर्स हो गए। और तो भाई क्योंकि आपको ऑब्वियसली अनऑफिशियल है तो समझ ही जाओ OTA का सारा सीन। आप जो अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जी विजुअल मोड इसमें आपको देखने मिलता है, सिर्फ बस 2 ही आपको मिलेंगे जी विजुअल मोड में, एक आपका स्ट्रेट बार हाइट होगी और आपका सिर्फ राउंडेड कॉर्नर हो गया, क्योंकि जो आपका जी विजुअल मोड है उसमें 3-4 ऑप्शन आपको मिलता है, बट इसमें सिर्फ आपको 2 ही मिलेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हाँ, वेक अपॉन चार्ज हो गया, नोटिफिकेशन साउंड इफेक्टिव होगा, और नीचे भाई आपके सारे इन कॉल वाइब्रेशन के ऑप्शंस हो गया। अब गाइस हम चलते हैं लॉक स्क्रीन, डबल टैप हो गया, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फो, डिस्प्ले, मीडिया, कवर आर्ट, ये तो सारी चीज़ें भाई। और FOD की है तो भाई पोको F9 के पास है ही नहीं, जो आपका इन डिस्प्ले वाला सीन है फिंगरप्रिंट का, फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले आई मीन। और सिस्टम आइकन्स ये शो 4G, सारे वोल्टी के आइकन्स, ट्रैफिक इंडिकेटर, बैटरी स्टाइल, क्लॉक ऑप्शन, हाँ इधर वो आपको मिलता है, बट क्लॉक वाला वो वाला सीन नहीं मिलता जो अलग से आपको स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे आपको स्टेट बार का कंट्रोल, सारी चीज़ें, तो स्टेट बार की सारी क्विक सेटिंग्स होगी। और हाँ ये आपका ठीक है, ये तो नेविगेशन पाल, टेक और पिल वाला ऑप्शन इधर आपको देखने को मिल जाता है। इनेबल एडवांस, क्लिक पार्शल, प्लेबैक और स्क्रीनशॉट और वॉल्यूम पैनल स्टाइल। जी मोड भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है अगर हम गेम मोड की बात करें। अब गाइस हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। एक्सीडेंट की गाइस अगर हम बात करें तो अराउंड आपको 9 से 10% का इसका एक्सीडेंट है। शुरुआत में आपको ठीक ठाक वैसे इसमें मिल जाएगा, अराउंड आपको पता है कितना एक्सीडेंट होगा अगर आप आराम से उसको फ़ोन को 85 to 95 चार्ज करते हो, सिर्फ 7 से 8% का आपका एक्सीडेंट होगा अराउंड, जब तक आपकी बैटरी 40 to 45 के आसपास नहीं आती है। वो तो आपके डिपेंड होता है कितनी चार्ज साइकिल्स कंप्लीट है, जितनी ज़्यादा मतलब 2 से 3 कर लोगे तो बैटरी आपकी आराम से सेट हो जाती है कहने का मतलब है। सो इसमें आपको अराउंड 9 से 10% का एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट नॉर्मल गैस अगर मैं SOT की बात करूँ तो आराम से आपको 7.5 से 8 घंटे का तो SOT इसमें आराम से मिल जाएगा। और एक्सीडेंट वाली गेमिंग की बात करें 27 से 28% का एक्सीडेंट वाली गेमिंग, कंसिस्टेंटली गेमिंग करें फ्रॉम 20 to 100% तो आपको आराम से 3 से 3.5 घंटे का इसमें SOT मिल जाएगा। मैक्स टाइम इसमें मेरा गया था 45, प्लेबल अराउंड 42 to 43 था। तो टेम्परेचर मैनेजमेंट भी मुझे ठीक लगा, वो थर्मल इंजन हीटर वाला इसमें सीन कुछ भी नहीं है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें विद डिफ़ॉल्ट कर्नल, कोई मुझे इसमें मेजर इशू तो पहली बात फेस नहीं हुआ। इन टर्म्स ऑफ अगर हम FPS ड्रॉप की बात करें कोई भी मेजर FPS ड्रॉप मुझे फेस नहीं हुआ। बट एक मुझे इसमें डिफ़ॉल्ट में सर जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो है लिटिल बिट, मुझे जो टच रिस्पॉन्स है वो लैगी लगा, जो इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल के साथ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी है। लिटिल बिट जो टच रिस्पॉन्स है उतना इफिशिएंट लगा नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फ़ोन को पकड़ते हो गेमिंग करते हो यार, फ़ोन तो पीछे से आपका हिट होगा, उस टाइम वही चीज़ होती है, टच रिस्पॉन्स काइंड आपको धोखा दे देता है। तो वही है कि भाई उतना इफिशिएंट होना चाहिए कि आप प्लेबल आराम से गेमिंग कर सको, बट इसमें ये है कि लिटिल बिट वो चीज़ मुझे लैगी लगी है। कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है, बट हाँ टच रिस्पॉन्स लिटिल बिट उस हिसाब से मुझे इसमें लगा नहीं है। उसके लिए सोल्यूशन ये है, या तो आप सिल्वर कोड कर्नल चेंज करो, सिंपल है, NGK आप फ्लैश कर सकते हो, इवन सिल्वर कोड फ्लैश कर सकते हो, बैटरी बैकअप और बढ़िया मिलेगा। तो 2-3 कर्नल अगर आपको फ्लैश करनी है तो आप कर सकते हो। मेरा तो रिकमेंडेशन हमेशा जिनॉस अब सिलो कोड मुझे ठीक लगता है कर्नल, और प्लस NGK अगर आपको ये दोनों करने हैं ये आप कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर हम गाइस परफॉर्मेंस की बात करें वो मुझे बहुत बढ़िया लगी है, तो ये चलो सही है। और टेम्परेचर इंक्लूडिंग टेम्परेचर मैनेजमेंट ऑल्सो एंड जो आपका रैम मैनेजमेंट, दोनों चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी है। इट्स क्वाइट इंप्रेसिव, तो ये चलो अच्छी बात है यार। रोम सही है काइंड आप कह सकते हो, स्मूथ है, बैटरी का अच्छा है, परफॉर्मेंस भी इवन अगर उस परस्पेक्टिव से चलो तो डिसेंट परफॉर्मेंस है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें मेन, मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा कि एज ए डेली अगर आपको इसको यूज़ करना है डेली बेसिस पे तो ज़रूर करना, बहुत अच्छी रूम है। डेली के लिए तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप वही सोच रहे हो परफॉर्मेंस कैसी है इन टर्म्स ऑफ इन पर्सपेक्टिव बैटरी के हिसाब से चले, वो दोनों भी उस हिसाब से ही ठीक लगा है। बट मेन आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन मैं एज ए डेली बेसिस पे दूंगा, वो अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओवरऑल भाई रोम इट्स ग्रेट। तो दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, वीडियो को भी शेयर करना भूलना। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम में भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।